जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड के 19 कर्मी और पदाधिकारी होंगे सम्मानित। एसपी दीपक कुमार पांडे को मिलेगा वीरता पदक। आजादी के 78वें वर्षगांठ के मौके पर दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में झारखंड के 19 कर्मियों और पदाधिकारियों को विभिन्न श्रेणियों में वीरता पदक और सराहनीय सेवक पदक से सम्मानित किया जाएगा। गढ़वा के एसपी दीपक कुमार पांडे समेत 7 लोगों को वीरता पदक से नवाजा जाएगा। वहीं 11 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा पदक से नवाजा जाएगा, जबकि फायर विभाग के एक कर्मी प्यारे लाल टिमवार को भी वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। झारखंड में मुफ्त बालू लेना है तो आपको करना होगा ये काम। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए निःशुल्क बालू उपलब्ध कराने के फैसले के बाद अब इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जेएसएमडीसी के गैर आयकर दाताओं को सूचित किया गया है कि वे जेएसएमडीसी के वेबसाइट पर जाकर बालू की बुकिंग करा सकते हैं। बालू जिस स्टॉक से लेने के लिए बुकिंग कराई जाएगी, वहाँ से बालू लेने के लिए वाहनों की व्यवस्था लाभुकों को स्वयं करनी होगी। बालू लेने के लिए पहले जेएसएमडीसी के वेबसाइट पर जाकर निबंधन करना होगा। इसके बाद आईडी बन जाएगी। आईडी बनने के बाद ही स्टॉक यार्ड से एक व्यक्ति अधिकतम 2000 सीएफटी तक ही बालू की बुकिंग करा सकता है। जेएसएमडीसी ने निःशुल्क बालू के लिए कई शर्तें भी रखी है। इसके अनुसार व्यक्तिगत क्रेता केवल गैर आयकर करता ही होंगे। उन्हें एक स्वयं घोषणा पत्र देना होगा कि वह आयकर नहीं देता। भविष्य में जाँच के दौरान यदि पाया गया कि वह आयकर देता है तो उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई हो सकती है। यह भी शर्त रखी गई है कि बालू लेने वाला कोई लीडर या थोक क्रेता ना हो। केवल अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए 1 अगस्त से 31 दिसंबर 2024 तक ही बालू ले सकता है। ऐसे बनेगी यूजर आईडी। लाभुकों को पहले जेएसएमडीसी साइट पर जाकर ऑनलाइन सैंड बुकिंग को क्लिक करके एक यूजर आईडी बनाना होगा। इसमें अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करना होगा। आधार अथवा पैन को स्वयं अभी प्रमाणित करके अपलोड करना होगा। बालू कहाँ उपयोग करना है इसका पूरा पता देना होगा। बालू के उपयोग का उद्देश्य भी बताना होगा। इसके बाद जेएसएमडीसी द्वारा आईडी स्वीकृत होने के बाद क्रेता संबंधित स्टॉक यार्ड से बालू की बुकिंग करा सकते हैं। कांग्रेस अगस्त के अंतिम तथा दिसंबर के पहले सप्ताह में करेगी रैली, पहुंचेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस अगस्त के आखिरी सप्ताह और दिसंबर के पहले सप्ताह में झारखंड में रैली करेगी। कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व के देश के 4 राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रैली निकालने का फैसला लिया गया है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होगी। इसके बाद झारखंड में बड़ी रैली करने की योजना बनाई गई है। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने आग्रह किया है कि जल्द ही झारखंड में अभियान की शुरुआत करें। उन्होंने अगस्त के अंतिम सप्ताह में आमंत्रित किया। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे, राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी समेत आला नेताओं ने देश भर के राज्यों के प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस के भावी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई। प्रदेश अध्यक्ष से संगठनिक स्थिति की जानकारी ली। बैठक में झारखंड से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर और प्रदेश के अध्यक्ष राजेश ठाकुर शामिल हुए। बैठक में अडानी और सेबी के बीच संबंध की जांच जेसीबी ने कराने, संविधान की रक्षा, जातीय जनगणना और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें सभी राज्यों की भागीदारी होगी। 22 अगस्त से कांग्रेस के देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत कर सकती है। बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि हम सत्ता में नहीं आ पाए, ये अलग बात है, लेकिन भाजपा जीत कर भी हार गई है। सदन में हम बड़ी मजबूती के साथ मुद्दे उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सदन में सड़क तक सरकार को घेरेंगे। आने वाले दिनों में पूरी ताकत लगाना है। जनता के बीच हम मुद्दों को लेकर आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। लोकसभा चुनाव में जनता के बीच संदेश गया है। इसकी रक्षा के लिए कांग्रेस को पूरी तरह ताकत लगाना होगा। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष श्री ठाकुर ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में झारखंड के आम जनमानस के बीच एक अटीम विश्वास उत्पन्न हुआ है। इसका फल हमें लोकसभा चुनाव में मिला है। केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश के अनुसार आगे भी जन मुद्दों को लेकर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर संघर्ष जारी रहेगा। बैठक में केंद्र सरकार से बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों और पूरे पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने का आश्वासन दिया गया। आज राजधानी समेत कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। रांची मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 14 अगस्त को राजधानी के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। राजधानी के साथ साथ खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा और लातेहार में भी भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। शेष जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। आकाश में बादल छाए रहेंगे। वहीं 15 अगस्त को लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा व पश्चिमी सिंहभूम में कई स्थानों पे भारी बारिश हो सकती है।
18 अगस्त को संथाल परगना के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। इधर मंगलवार को भी राजधानी में भारी बारिश हुई। राज्य में मानसून सक्रिय है। इसका सबसे अधिक असर बोकारो जिले के आसपास दिखा। बोकारो के चंद्रपुरा में करीब 87 मिमी बारिश हुई। वहीं हजारीबाग में 64, रांची के बुढ़मू में 52 व गोविंदपुर में करीब 48 मिमी के आसपास बारिश हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट का शिलान्यास। खूंटी जिला प्रशासन बना रही डीपीआर। झारखंड के खूंटी जिले में भगवान बिरसा मुंडा से जुड़े तमाम स्थलों का विकास किया जाएगा। इसे भगवान बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट का नाम दिया गया है। योजना का डीपीआर बनाया जा रहा है। केंद्रीय सरकार ने इसे लेकर 40 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी है। खूंटी जिला प्रशासन इसके डीपीआर को अंतिम रूप दे रहा है। डीपीआर पूरा होते ही इसे पीएमओ को भेज दिया जाएगा। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ कराया जा सकता है। इधर सूत्रों ने बताया कि प्रारंभ में पीएमओ द्वारा झारखंड के यूनिटी मॉल के शिलान्यास की सूचना दी गई थी। रांची के कोर कैपिटल एरिया में इसका निर्माण होना है। इसकी राशि भी केंद्र सरकार द्वारा दी गई थी। फिर केंद्र सरकार ने यूनिटी मॉल के साथ बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट के शिलान्यास कराने की भी सूचना दी। इसके बाद अब खूंटी जिला प्रशासन डीपीआर बना रहा है। बताया जा रहा है कि यूनिटी मॉल के टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इसकी सूचना पीएमओ को भेज दी गई है। बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट का डीपीआर भी भेज दिया जाएगा। ऐसी चर्चा चल रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट और यूनिटी मॉल का एक साथ शिलान्यास कर सकते हैं। हालांकि वे कब आएंगे इसकी सूचना राज्य सरकार के स्तर पर नहीं आई है। सीए मामलों में गड़बड़ी को लेकर उपायुक्त ने सीएस को लगाई फटकार। सीए संबंधित मामलों में गड़बड़ी को लेकर मंगलवार को उपायुक्त माधवी मिश्रा ने सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन को फटकार लगाई। मंगलवार को उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय में पीसीपीएनडीटी की बैठक हुई। इसमें पीसीपीएनडीटी संबंधित मामलों के साथ सीए से जुड़े दस्तावेजों को भी लाने का निर्देश उपायुक्त ने सिविल सर्जन को दिया था। सिविल सर्जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समाहरणालय पहुंचे, लेकिन सीए संबंधित फाइलें साथ नहीं ले गए। इस पर उपायुक्त माधवी मिश्रा ने नाराजगी जताते हुए सिविल सर्जन को फाइल लाने का निर्देश दिया। वहीं शाम को सीए संबंधित फाइलों को देखरेख करने के कर्मचारियों को अपने कार्यालय में बुलाकर पूछताछ की। इसी मामले को लेकर पीसीपीएनडीटी की बैठक को भी रद्द कर दिया गया। हाल ही के दिनों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मियों द्वारा निजी अस्पताल व क्लिनिक के सीए से संबंधित फाइलों में गड़बड़ी कर लाइसेंस रिन्यू करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। कुछ मामलों में जिले के विभिन्न जगहों पर फर्जी अस्पताल के संचालन की भी बात सामने आ चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि फर्जी अस्पताल व क्लिनिकों को भी अधिकारी व कर्मियों ने साठगांठ कर लाइसेंस प्रदान कर दिया है। मामला स्वास्थ्य मुख्यालय के पास भी पहुंच चुका है। स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों ने धनबाद उपायुक्त को जांच का जिम्मा सौंपा है। कुसुम विहार से बैंक मोड़ तक निकली तिरंगा यात्रा। जय हिंद के नारे से गूंजा इलाका। कोयला व्यवसायी सह युवा समावेशी एलवी सिंह के आह्वान पर मंगलवार को धनबाद में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में भारी मात्रा में शामिल युवा जय हिंद और भारत माता की जय के नारे लगाते रहे। यात्रा कुसुम विहार से शुरू होकर सराय ढेला, बिग बाजार, रणधीर वर्मा चौक, बरमसिया फाटक, मनईटाड़ और धनसार होते हुए बैंक मोड़ पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए श्री सिंह ने कहा कि हमें आजादी ही नहीं मिली, इसके पीछे हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों की अनगिनत बलिदान है। सभी नायकों को सम्मान करना, इसका महत्व और आने वाली पीढ़ियों को सिखाना हमारा कर्तव्य है। श्री सिंह ने कहा कि तिरंगा सिर्फ हमारे देश की पहचान नहीं बल्कि हमारे संघर्ष, एकता और समर्पण का प्रतीक है। हमें इसकी शान को बनाए रखना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी लोग स्वतंत्रता दिवस के दिन अपने घर व कार्यालयों में तिरंगा लहराएं। उन्होंने कहा कि आज की इस रैली से उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि धनबाद के युवा देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं और वह खुद यहाँ के युवाओं के भविष्य के प्रति सहजता पूर्वक और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई, कई लोगों का उत्साह बढ़ता गया। यात्रा में समापन कर बैंक मोड़ में भारी संख्या में लोगों ने एक साथ मिलकर राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। लाल वारंटी दीपक सोनी के आधार कार्ड में घर का पता धनबाद जेल है। आर्म्स एक्ट के आरोपी चंद्रमारी निवासी दीपक सोनी को धनसार पुलिस ने सोमवार की रात उसके घर से दबोच लिया। मंगलवार को उसे जेल भेज दिया गया। सोमवार की रात पुलिस को सूचना मिली कि दीपक अपनी पत्नी से मिलने आया है। उसके बाद छापेमारी कर उसे दबोचा गया। बता दें कि 22 जनवरी 2016 को बीसी सिन्हा कॉलेज ग्राउंड श्री रामनगर में दीपक सोनी अपने साथी झंडू बंगाली और भोला रजवार के साथ मिलकर अपराध की योजना बना रहा था।
धनसार के तत्कालीन थाना प्रभारी ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। केस में जमानत मिलने के बाद से दीपक सोनी फरार था, इसलिए उसके खिलाफ लाल वारंट न्यायालय से निर्गत किया गया था। वहीं इस कांड में झंडू बंगाली को 2019 में ही 3 साल की सजा हुई थी। दीपक सोनी विभिन्न आपराधिक कांड में 8 बार जेल जा चुका है। जेल में रहते ही उसका आधार कार्ड बना था, इसमें उसका पता धनबाद जेल अंकित है। आज तक उसके आधार कार्ड में पता धनबाद जेल ही अंकित है। SNMMCH में गर्भवती महिला को नहीं मिला स्ट्रेचर, गायनी वार्ड में जमीन पर हुआ प्रसव। जिले के सबसे बड़े अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बदइंतजामी का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रसूता को जमीन पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। प्रसव पीड़ा के बाद उक्त महिला को मंगलवार को SNMMCH की इमरजेंसी पहुंची। यहाँ उसे नहीं देखा गया, बल्कि पैदल ही गायनी विभाग की OPD में भेज दिया गया। गायनी वार्ड में ले जाने के लिए ना तो उसे व्हील चेयर मिला, ना ही स्ट्रेचर मिला। किसी तरह उक्त महिला पैदल गायनी वार्ड तक पहुंची। यहाँ अत्यधिक भीड़ होने की वजह से उसे इंतजार करने को कहा गया। इसके बाद दर्द से बेचैन महिला जमीन पर ही बैठ गई और फिर वहीं उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। बताया जाता है कि बोकारो की रहने वाली सलमा कुछ दिनों पूर्व अपने रिश्तेदार के यहाँ झरिया आई थी। यहीं पर उसे प्रसव पीड़ा उठा। उसके शुभचिंतक उसे सुबह 10:30 बजे SNMMCH की इमरजेंसी में ले गए। यहाँ से उसे गायनी विभाग के OPD में भेज दिया गया। परिजनों का कहना है कि इमरजेंसी में ही सलमा को भर्ती कर लिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। OPD में प्रसव के बाद जमीन पर पूरा खून बिखर गया। बाद में चिकित्सकों ने महिला और उसके नवजात को अस्पताल में भर्ती किया। महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ सड़क पर उतरी भाजपा, समाहरणालय का किया घेराव। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर महिला मोर्चा की तरफ से मंगलवार को समाहरणालय का घेराव किया गया। साथ ही शहर में जुलूस निकाला गया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज भाजपा धनबाद महानगर महिला मोर्चा व ग्रामीण जिला महिला मोर्चा द्वारा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नावाडीह से जुलूस निकाला गया। जुलूस आगे आगे धनबाद के विधायक राज सिन्हा, निरसा के विधायक अर्पणा सेन गुप्ता, प्रदेश मंत्री सरोज सिंह, जिला परिषद की अध्यक्ष शारदा सिंह, रागिनी सिंह, महिला मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम के प्रभारी परिंदा सिंह, विनीता कुमारी, महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री रमा सिन्हा, प्रियंका पाल चल रही थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष रीता यादव, ग्रामीण जिला अध्यक्ष जया कुमार के संयुक्त रूप से की। जुलूस में शामिल सदस्य महिला आरोपी सरकार हाय हाय, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर सरकार चुप्पी तोड़ो, अपराधियों को संरक्षण देना बंद करो का नारा लगा रही थी। उपायुक्त कार्यालय के गेट पर जनाक्रोश प्रदर्शन किया, साथ ही घेराव भी किया। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि वर्ष 2019 में जब से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, पूरा राज्य बदहाल स्थिति में है। हर दिन अखबारों में महिला उत्पीड़न की घटनाएं छपती रहती है। निरसा की विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा, आदिवासी समुदाय ST/SC की महिलाएं अत्याचार के मामले में काफी बढ़ोतरी हुई है। झरिया की नेत्री रागिनी सिंह ने कहा कि जब सर पर चुनाव है तो एक बार फिर महिलाओं को अपने ठग बुद्धि से छलने का प्लान बना लिया। मैया समान योजना लाकर ठगने का प्रयास कर रही है। भाजपा के प्रदेश मंत्री सरोज सिंह ने कहा कि वर्ष 2019 से 2024 तक हर दिन कहीं न कहीं महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से राज्य में भय का माहौल है। आज महिला रात को निकलने में डर रही हैं। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने कहा कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर सरकार मौन है, यह दुर्भाग्य है। प्रदेश मंत्री रमा सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मोर्चा के द्वारा महिला विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने हेतु यह आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है। दूषित जलापूर्ति की शिकायत पर ईओ ने की फिल्टर प्लांट की जांच। प्लांट में जमे गाद की शीघ्र सफाई करने का दिया निर्देश। चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में दूषित जलापूर्ति की शिकायत पर मंगलवार को नब के कार्यपालक अधिकारी विजय कुमार हांसदा ने अधिकारियों व कर्मियों के साथ फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान प्लांट के कर्मियों ने बताया कि फिल्टर प्लांट में गाद जमा होने तथा नदी से रॉ वाटर गंदा आने के कारण पानी की सही तरीके से फिल्टर नहीं हो रही है। इसके कारण दूषित जलापूर्ति हो रही है। ईओ श्री हांसदा ने अधिकारियों व कर्मियों से प्लांट की गाद की सफाई करने का निर्देश दिया है। फिल्टर पानी सप्लाई करने का निर्देश दिया। इस दौरान सिटी मैनेजर मुकेश निरंजन, जई, उत्तम कुमार व अन्य मौजूद थे। इधर जानकारी मिली है कि 15 अगस्त के बाद प्लांट में गाद की सफाई कराई जाएगी। डीवीसी के विस्थापितों ने मैथन में दिया धरना। वास्तुहारा संग्राम समिति के बैनर तले किया गया आंदोलन मैथन। डीवीसी के विस्थापितों की मांग को लेकर वास्तुहारा संग्राम समिति ने मंगलवार को डीवीसी प्रशासनिक भवन मैथन के समक्ष धरना दिया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष वासुदेव महतो ने कहा कि डीवीसी प्रबंधन से वार्ता हुई है। वार्ता में डीवीसी प्रबंधन ने 14 अगस्त को कोलकाता मुख्यालय में विस्थापितों की मांगों को उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। वासुदेव महतो ने कहा कि डीवीसी प्रबंधन से वार्ता में
मांगों पर सहमति नहीं बनी तो 15 अगस्त से मैथन प्रशासनिक भवन के समक्ष भूख हड़ताल की जाएगी। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।